मैं आपसे कहूँगा कि जीवन में एक बार वो संयम का आनंद जरूर लेना। संयम का आनंद खुद ना ले पाओ तो जो संयमी हैं उनके साथ रहकर आनंद लेना। हमारे हापावत जी जाते साधुओं के पास 15-15 दिन रहकर आते हैं। अशोक जी जाते पुष्करी तो 15-15 दिन रहकर आते हैं। आप लोग खर्चा तो बहुत कर लेते हो लेकिन समय नहीं देते हो। समय का जो आनंद है, आपको दान देने का जो आनंद आता है ना, कल आएगी परसों त्याग की भावना तब बताऊंगा, लेकिन जो समय देने का, जब साधु का बिहार हो, हमारे भरत भाई जब भी सुनील सागर जी के संग में जाते 5 दिन 7 दिन बिहार में रहकर आते, वो जो आनंद मिलता है ना, उस पर साधु को ये लगता है कोई अपना भी है। आप विचार करना। और जब वो, हाँ गणपति भाई भी बैठे, वो भी आचासी के पास जब जाते हैं, मैं देखता हूँ क्योंकि 2 साल से आचासी के पास जब मैं बिहार में था तो जो लोग आते थे चेहरे उनको देखता। बिहार का जो आनंद, कोई भी साधु, ऐसा नहीं हमारे साथ, कोई भी साधु को आप अपने जीवन का एक ऐसा अनुभव बनाओ कि जिनके पास हम 5 दिन बिहार में जाएंगे, 10 दिन बिहार में जाएंगे, आप देखना कैसी कैसी परिस्थितियां आती हैं जहां पर कुछ भी नहीं होता है। वहां पर साधुओं का लाभ, आप गए 1 दिन के लिए जाकर आ गए, आपको पता ही नहीं चलता है। संयमी के साथ हो जाओ। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप देखिएगा, पहला संयम अगर इस मोक्ष मार्ग का किसी ने लिया था तो ब्राह्मणी और सुंदरी ने। ब्राह्मणी और सुंदरी ने पहला संयम लिया। आदिनाथ के समय पर ख्याल करना, उनके बेटों ने भी संयम नहीं लिया। आदिनाथ ने खुद का भी संयम नहीं बनाया। लगन जब बेटियां पहुंची अक्षर विद्या और अंक विद्या सीखने, तब आदिनाथ ने पूछ लिया बेटियों ने कि पिताश्री आपके चरणों में सब झुकते हैं, क्या आपका भी सर कहीं झुकेगा? तब आदिनाथ भगवान बोलते, हाँ बेटा, ये कथानक सत्य नहीं है क्योंकि ये कथानक जैन आगम में आया नहीं है, लेकिन इस कथानक में तत्व बहुत आया। जब उनने कहा कि हाँ बेटा, जिनसे तुम्हारा तीर्थंकर कभी झुकते नहीं है, चाहे शादी हो जाए, ये तो पंचम का, ये तो हुंडा अवसर्पणी काल का दोष है। जो तीर्थंकर को बेटियां हुई, तीर्थंकर को बेटी नहीं होती, तीर्थंकर को पुत्र ही होते हैं। और आप विचार करके रखना, तीर्थंकर को भाई बहन भी नहीं होते हैं और हुए भी नहीं। किसी तीर्थंकर के भाई बहन हैं क्या? नहीं। चाचा के हो सकती हैं, लेकिन रियल में वो अपने माता पिता के उत्तम ब्रह्मचर्य वाले दिन बताऊंगा कि क्यों नहीं होते हैं। आप विचार करना, जब ब्राह्मणी सुंदरी ने पूछा तो कहते, हाँ बेटा, जिनसे तुम्हारा विवाह होगा उनके चरणों में झुकना पड़ेगा। लेकिन उसी वक्त दोनों बेटियां बोलती हैं, नहीं पिताश्री नहीं, मेरे कारण से तुम्हारा सर उन असंयमियों के चरणों में झुके तो मैं स्वीकार नहीं करूंगी। उसी वक्त वो बेटियां ब्रह्मचर्य व्रत ले लेती हैं, संयम ले लेती हैं। सबसे पहला संयम का मार्ग अगर खोला तो ब्राह्मणी सुंदरी ने। और आश्चर्य होगा आपको, मुझे भी आचार्य मुझे सुबह ही ने बताया, मुझे भी आचार्य ये सौभाग्य दे रहे कि अगर संघ में आपके यहाँ जो भी घोषणा हुई बहनों की जो दीक्षाएं की, तो मुझे भी ये सौभाग्य आचार्य देने वाले हैं। संबत आचार्य की अनुकंपा है कि सबसे पहले ब्रह्मचारिणी दीदियों को दीक्षा देने का अधिकार मुझे सौंपने वाले हैं। ये मेरे भी जीवन का पुण्य होगा, जिन बच्चियों का कोई नहीं है। आप विचार करना, आज वो कहाँ, लड़के का पिता होना बहुत आसान है, लड़कियों के पिता होने के बाद पता चलता है कि कैसे बच्चियों को संभालना पड़ता है। ख्याल करके रखना। और सबसे पहली बिनौली आपके यहाँ निकलने वाली उन संयमियों दीक्षार्थियों की सौभाग्य बना लेना, मन बना लेना अपना। हम संयमी ना बन पाए तो कोई बात नहीं, हम संयमियों के माता पिता बन जाएं। आप विचार करके रखना, आप इतना ही सोच लेना, 4 बहनें हैं, 1 बहन के माता पिता हमें बनना है। हमें अभी कुछ मालूम नहीं है कि कैसी क्या प्रक्रिया है, लेकिन अगर आचार्य के पास से आज्ञा आती है कि बॉम्बे के ही माता पिता चाहिए, तो आप मन बना लेना कि मुझे भी ये सौभाग्य लेना है। हमें राशि नहीं है कुछ भी, लेकिन कुछ भी आप वो आचार्य की जो व्यवस्था बनेगी, लेकिन संयमियों के माता पिता बन जाना, तो भी तुम्हारा जीवन संयमियों जैसा होता चला जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। खुद के घर का बेटा
या बेटी दीक्षा लेती है तो 7 पीढ़ियों का कल्याण हो जाता है। और जब तुम्हें कोई संयमी का माता पिता बनने का सौभाग्य मिलता है तो आप विचार करना कि कितना जीवन मन बना के रखना। चर्चा कर लेना मुझसे आकर, क्या उसकी व्यवस्था बनेगी, कैसी व्यवस्था बनेगी। अगर तुम्हारा पुण्य हो गया तो समझ के रखना ये सौभाग्य तुम्हारा होगा। जब ये बच्चे आगे बढ़ेंगे तो तुम उन बच्चों के माता पिता बनकर सौभाग्य लोगी। हम पीछे नहीं पकड़ सकते, कोई बात नहीं, मन बना लेना कि हमें इन संयमियों को पीछे देना है, हमें इन संयमियों को कमंडल देना है, हम इन संयमियों को शास्त्र भेंट करेंगे, हम इन संयमियों को अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे, तो भी तुम्हारा संयम जैसा पुण्य बढ़ता चला जाएगा। मैं आपसे कहूँगा छोटा सा भी नियम बनाओ। यही नियम बना लो कि हम कोई नियम नहीं लेंगे, लेकिन आप विचार करना फिर लेना नहीं नियम। डॉक्टर बोले कैंसर हो गया है, मसाले छोड़ो, नहीं ये नियम मैं नहीं ले सकता, मैं तो खाऊंगा। कैंसर हो गया तो भी मसाला खाऊंगा। विचार करना, डॉक्टर बोले अब ज़्यादा चलना फिरना नहीं होगा तुमसे, संयम ले लो। आदमी इतना बेईमान है। कितने बज गया? सामने घड़ी नहीं है। हाँ 5 मिनट और बोलूँगा, 11:15 तक। आप विचार करना, डॉक्टर भी बोलते हैं कि आप संयम लेने का प्रयास करो। अगर आपको कभी कोई गलत चीज़ हो गई है तो आप अपने आप को, हमारी संतों की नहीं सुनोगे, भगवंतों की नहीं सुनोगे, लेकिन डॉक्टर की सुनोगे। डॉक्टर बोल देगा ज़्यादा ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, तो आप अपने आप को संयमित करो, तो आप बहुत अपने आप को संयमित करते हो। आदमी इतना बेईमान है, इतना बेईमान है। प्रकृति ने उसे व्यवस्था दी थी कि तुम कब तक संसार में जियो, लेकिन हमने उस प्रकृति को चैलेंज कर दिया। क्या चैलेंज किया? प्रकृति ने कहा था कि जब तुम्हारा शरीर काम करना बंद करेगा तो मैं तुम्हें उसकी सूचना दूंगा। सूचना, यमराज से दोस्ती हो गई। यमराज ने कहा कि मैं तुम्हें, यमराज से आदमी ने कहा कि मैं, तुम बिना बुलाए आ जाते हो, कभी सूचना दे के आया करो, आए हो ले जाने के लिए तो सूचना दे के आना। यमराज ने कहा मैं सूचना दूंगा, एक नहीं 5-7 सूचना दूंगा। पहली सूचना यमराज ने दी, बाल सफ़ेद किए, मैं आने वाला हूं। आदमी बेईमान हो गया। दूसरी सूचना यमराज ने दी, कान से सुनना कम हो गया, आदमी फिर भी बेईमान हो गया। तीसरी सूचना यमराज ने दी, आंखों से दिखना कम हो गया। चौथी सूचना आदमी दांत दी भगवान ने कि दांत टूट दिए। 5वीं सूचना दी कि अब तुम्हारी कमर टूट गई, अब ज़्यादा चल नहीं सकते हो। 6वीं सूचना दी कि अब तुम पे ज़्यादा खाया पिया नहीं जाएगा। आप विचार करके रखना, जितनी जितनी यमराज सूचना देता गया हम उसे चैलेंज करते गए। क्या चैलेंज दिया? बाल अगर सफ़ेद हुए तो क्या किया? मुझे तो कई बार आश्चर्य होता है, मैं अभी 40-45 में ही, सारे मेरे बाइट ओवर 80-80 साल के बाल काले कैसे? ऐसा पुराना घी कौन सा है इनका? अब विचार 80 साल के भी एक बार तो घटना कर गई। एक आदमी आया 88 के प्रवचन सुनने के लिए, जल्दी जल्दी में आया, और जल्दी जल्दी में आया तो बाल सारे काले और मुँह सफ़ेद। ये ट्विन वन कैसे होगा? वो दर्पण देखना भूल गया, जल्दी जल्दी में आ गया। विचार करना, किसे चैलेंज कर रहे हो? बाल सफ़ेद होते हैं तो काले कर लेते हो, दांत टूटते हैं तो बत्ती से लगा लेते हो, कान से सुनाई कम पड़े तो मशीन लगा लेते हो, आंखों से कम दिखाई दे तो चश्मा लगा लेते हो, पैरों में चलने की ताकत कम आ जाए तो छड़ी पकड़ लेते हो, और खाने पीने में नहीं पचे तो हाजमे की गोली खाते हो, फिर खाते हो हाजमे की गोली, और फिर तो आप किसको धोखा दे रहे हो? अपने जीवन को संयमित बनाओ। जितना संयम तुम बना लोगे उतना जीवन तुम्हारा बहुत आनंदित होगा। मैं बहुत खुश हूँ, आप लोग बहुत आराम से शालीनता से सुनते हैं। मैं इतना ही कहूँगा गुलालवाड़ी बॉम्बे में बैठकर कि आप कुछ ना कुछ नियम जरूर बनाना अपना, और अगर आपने पहले से बना रखे हैं तो किसी गुरु से, जो तुम्हारे गुरु हैं उनसे जाके वेरीफाई करके मोहर लगवा लेना, जिससे तुम्हारा जीवन बहुत संयमित होगा, और संयमित जीवन ही तुम्हें परमात्मा तक पहुंचाने का प्रयास करेगा। ओम नमः जगत। उत्तम तप धर्म तपा हुआ आग में वही स्वर्ण चौखा है।
तपा हो आग में वही स्वर्ण चौका है, गुरु को पहचान ले वही नर अनोखा है। समय कम है कुछ पुण्य कमा लो मेरे मित्रों, बनाया हर सांस में धोखा ही धोखा है, बनाया हर सांस में धोखा ही धोखा है। विचार करना, जीवन में बहुत कम समय बचा है, 3 दिन पर्यूषण की बचे हैं, बाकी के जीवन का भी कोई भरोसा नहीं। इस संसार में हम जो आए हैं, तो इस संसार में आने के बाद हमें अपने जीवन को पुण्यशाली और सौभाग्यशाली बनाना है। कुछ धन खर्च करके पुण्यशाली बनते हैं, कुछ सेवाओं से पुण्यशाली बनते हैं, कुछ तपस्याओं के माध्यम से पुण्यशाली बनते हैं, कुछ अपने जीवन में अपने आप में लौटने से पुण्यशाली बनते हैं। आप विचार करके रखना, हम धन खर्च कर कर अच्छे कामों में लगाकर अपने आप को पुण्यशाली साबित बना लेते हैं, कुछ दूसरों की सेवा कर कर अपने आप को पुण्यशाली साबित करते हैं, और कुछ व्रत नियम संयम को स्वीकार कर कर अपने आप को पुण्यशाली बनाते हैं। लेकिन आज यहाँ पर तप की बात कही, और तप की बात करने के लिए उन्होंने कह दिया कि अपनी इच्छाओं का निरोध करना तप है। बाहर के सामान तो बहुत बार हमने छोड़कर अपने आप को अच्छा साबित किया है, लेकिन आचार्य यहाँ कहने का प्रयास कर रहे हैं कि अपनी इच्छाओं का निरोध कर देना तपस्या है। जो तुम्हारे मन में इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, मन में भावनाएं उत्पन्न होती हैं, भावनाओं और इच्छाओं को 2 प्रकार से समझना, एक संसारिक इच्छाएं हैं और एक आध्यात्मिक इच्छाएं हैं। एक संसारिक क्रियाएं हैं और एक आध्यात्मिक क्रियाएं हैं। विचार करके रखना, जब जब तुम्हारे मन में संसारिक इच्छाएं उत्पन्न हो, उनका निरोध करते चले जाओ, छोड़ते चले जाओ, क्योंकि संसारिक इच्छाएं तो ऐसी हैं जैसे मृग तृष्णा। मृग को पानी दिखता है, जब रेगिस्तान में हिरन दौड़ता है, दिखता है सामने पानी है, और उस पानी को पाने के लिए दौड़ के पहुंचता है, ना पानी मिलता है और ना कुछ दिखता है, खाली मेहनत बेकार हो जाती है। विचार करके रखना, संसार की इच्छाएं तो ऐसी हैं। बच्चे चिंगम खाते हैं ना, बबलगम, शुरू में तो अच्छा लगता है, बाद में एक इच्छा के बाद दूसरी इच्छा, दूसरी इच्छा के बाद तीसरी इच्छा, वो खाते रहो, फिर उसका स्वाद खत्म हो जाता है। चर्चा करूंगा आखिरी दिन, ब्रह्मचर्य वाले दिन। आप विचार करके रखना, संसार की इच्छाएं जितनी तुम पूरी करोगे वो कभी पूरी होने वाली नहीं है। लेकिन एक बार हमने आध्यात्मिक इच्छाओं में हम चले गए, संसार की इच्छाएं मन पर डिपेंड है। और पहले का एक सूत्र हम सुनते थे कि मनुष्य जन्म जो है आवश्यकता आविष्कार की जननी। आप विचार करना, हमने एक पहले सूत्र सुन रखा है, आवश्यकता आविष्कार की जननी है, लेकिन आज वो सूत्र फेल हो गया। आदमी को आवश्यकता होती थी तो आविष्कार हो जाता था, लेकिन आज वो सूत्र फेल हो गया, आज वो सूत्र उल्टा हो गया। आज सूत्र क्या हो गया? आविष्कार आवश्यकता की जननी हो गई। आप विचार करना, जैसे जैसे आविष्कार हो रहे हैं, जैसे जैसे नए नए सामान आ रहे हैं, जैसे जैसे साधन उत्पन्न हो रहे हैं, हमारी वो आवश्यकता का अंग बनता चला जा रहा है। जैसे ही आविष्कार होता है, हमारी एक इच्छाएं उत्पन्न हो जाती हैं। हम वही लोग हैं जो बिना मोबाइल के फोन के रहते थे। आप विचार करना, हम वही पूर्वज हमारे हैं जो बिना गाड़ी और घोड़े के घूमते थे। हम वही पूर्वज, वही पुराने लोग हैं जो हम अपने जीवन में अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए पूरा समय देते थे। लेकिन जैसे जैसे आविष्कार होने चले शुरू हो गए, वैसे वैसे मेरी आवश्यकता बढ़ गई और इतने आविष्कार हमारे ऊपर हावी हो गए हैं, अब उनके बिना हमारा कुछ होता नहीं है। पहले का आदमी
कितनी बड़ी तपस्याएं करता था। विचार करो, एक माँ अपने बच्चे के लिए 9 माह तपस्या करती है। एक आध घंटे नहीं, एक आध मिनट नहीं, 1-2 महीने नहीं, 1-2 हफ्ते नहीं, 9 महीने तपस्या करती है, तब वो माँ एक अच्छे बच्चे को जन्म दे पाती है। बच्चे को जन्म देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप विचार करना, पति पत्नी के संयोग से बच्चा घर में आ गया और हम लापरवाही से जी रहे हैं, खूब मौज मस्ती मना रहे हैं, तो बच्चा भी वैसा ही होगा। लेकिन वो माँ 9 महीने साधना करती है, 9 महीने तपस्या करती है। जब वो बच्चा घर में आता है तब माँ साधना करती, मेरा बच्चा अच्छा हो जाए, मेरे बच्चे पे गलत संस्कार ना पड़े, मेरे बच्चे को घर में आए। आप विचार करो, मैं जब देखता हूँ यहाँ पर हमारे रमेश जी की बच्ची है, बहू है, बच्ची, जब वो अभी प्रेग्नेंट है लेकिन वो रोज लेकर आते, आज ही नहीं आ पाई। क्यों? बहू है क्या बेटी? वो जो भी है, बहू है। तो आप विचार करके रखना, वो अभी है, आप विचार करना क्यों यहाँ पर लेके आ रहे हैं प्रेग्नेंट महिलाओं को, गर्भवती महिलाओं को। और आचार्यों ने यहाँ तक बोल दिया 9 महीने तक वो पूजा कर सकती है। आप विचार करना क्यों? क्योंकि बच्चे पे अच्छे संस्कार पड़ जाएं। ये तपस्या उस माँ की, 9 माह तक माँ तपस्या करती है, बच्चे पे अच्छे संस्कार पड़ जाएं। पिता 20 साल तक तपस्या करता है, मेरा बच्चा योग हो जाए, व्यापार संभालने लग जाए। 20 साल तक बच्चे के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देता है। विचार करना कि मेरा बच्चा अच्छा हो जाए। पति पत्नी जीवन भर तपस्या करते हैं, पति जीवन भर तपस्या करते हैं। पत्नी इतनी तपस्या करती कि मेरा पति बहुत अच्छा रहे और उसका नाम बहुत हो, उसके ऊपर कोई संकट आए उसके पहले मेरे उस संकट को स्वीकार करूंगी। सती सावित्री ने यमराज से भी लड़ गई। पति भी ये साधना करता है कि मेरी पत्नी बहुत अच्छी हो, मेरे माँ बाप को संभाले, मेरे परिवार को संभाले, मेरे बच्चों को संभाले। पति भी अपेक्षा रखता है पत्नी से, वो पति की भी तपस्या है कि पत्नी सही साथ मिल जाए। विचार करना, ये तपस्या है और ये तपस्या घर में रह के आप कर सकते हो। अच्छा सब कुछ मिल जाना ये तपस्या है और ये तुम्हारा पुण्य है। विचार करना, बेटे बेटियां तपस्या करते हैं जन्मों जन्मों तक कि मेरे माँ बाप का नाम हमेशा मेरे से पहले लिया जाए। वो बेटे बेटियां सार्थक हैं, वो बेटे बेटियां सफल हैं और बेटे बेटियों की तपस्या सफल है कि उनके पहले उनके माँ बाप का नाम लिया जाए तो बेटे बेटियों का जीवन धन्य हो जाता है।